रिसेंटली हमारे देश में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल हुआ। हालांकि हमारे देश में कई शहरों में मेट्रो की सेवा है, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, नोएडा और पुणे। पर इनमें से सिर्फ एक ही शहर है जहां अंडर वाटर मेट्रो अब चलने लगी है। दोस्तों, रिसेंटली हमारे देश के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर यानी कोलकाता में अब अंडर वाटर मेट्रो का सक्सेसफुल ट्रायल हो गया है। दोस्तों, विश्व के कुछ सबसे तेजी से विकसित होते देश में से एक है हमारा भारत, और अब वहां पर अंडर वाटर मेट्रो आ चुकी है। हमारे देश में विकास की गति बहुत तेज हो चुकी है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा में तो सुधार हो ही रहा है, पर सबसे ज्यादा बदलाव आ रहा है रेलवेज में। पहले वंदे भारत और अब अंडर वाटर मेट्रो, इन दोनों प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान के साथ पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जहां मेट्रो अब नदी के नीचे से चलेगी, और इस बात को लेकर सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल के लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। आप सोच सकते हैं कि यह अनुभव कितना रोमांचकारी होगा जब एक मेट्रो लगभग 40 सेकंड तक पानी के अंदर या कहें नदी के अंदर चलेगी। यह प्रोजेक्ट कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब फाइनली ये बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, पानी के नीचे टनल बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, और इंजीनियर्स के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज था। इस अंडर वाटर मेट्रो के लिए नदी के अंदर टनल बनाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए कई देश के इंजीनियर्स से मदद ली गई। दोस्तों, आप में से जो भी लोग कोलकाता से हैं या फिर वेस्ट बंगाल से हैं या कभी किसी काम से कोलकाता गए हैं, उन्हें पता होगा कि कोलकाता मेट्रोपोलिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी के उस पार है, जिसे हम हावड़ा के नाम से जानते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक बहुत बड़े शहर का नदी बीच से डिवाइड करती है, जिसमें एक तरफ मेजॉरिटी ऑफ द सिटी है, जबकि दूसरी तरफ देश का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जिसे हम हावड़ा जंक्शन के रूप में जानते हैं। ऐसे में डेली लाखों लोग हावड़ा से कोलकाता या कोलकाता से हावड़ा ट्रैवल करते हैं। अगर आपको एक खास बात बताऊं तो आप शायद अचंभे में पड़ जाएंगे कि कोलकाता एक महानगर है, जिसके वजह से यहाँ लोकल ट्रेन्स भी चलती हैं। शहर को हुगली नदी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। शहर नदी के दोनों तरफ है, तो लाजमी सी बात है लोकल ट्रेन भी दोनों तरफ चलती होगी और उनके स्टेशंस भी दोनों तरफ होंगे। ऐसे में नदी के ऊपर ब्रिज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर पूरे शहर में नदी के ऊपर एक भी रेल ब्रिज नहीं है, जिसकी वजह से नदी के ईस्ट से कोई भी रेलवे स्टेशन नदी के वेस्ट के रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड नहीं है। अगर शहर के सबर्बन एरिया को हटा दें तो नदी के ऊपर सिर्फ दो ही रोड ब्रिज हैं। उन दो ब्रिज पर 1 करोड़ से ज्यादा आबादी डिपेंडेंट है। ऐसी सिचुएशन में अगर मेट्रो नदी क्रॉस करे तो उससे यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, और साथ ही उनके समय की भी काफी बचत होगी। कोलकाता में काफी पोवर्टी है, जिसकी वजह से यहाँ ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिक लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे ही डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर मेट्रो से नदी क्रॉस हो जाए तो लोगों को लोकल बस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों के बजाय मेट्रो यूज करते हैं तो ऐसे में हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु से भी ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, 1984 जब आपने मेट्रो का नाम सुना भी नहीं होगा या आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस वक्त से कोलकाता मेट्रो अपनी सेवाएं देती आई है। दोस्तों, अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो कोलकाता मेट्रो को अंडर वाटर चलाने के लिए पाइप के स्ट्रक्चर से मिलते जुलते दो टनल्स रेडी किए गए हैं, और एक टनल की लंबाई लगभग 520 मीटर है। 14 अप्रैल 2017 में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था, और आज 14 अप्रैल 2023 यानी केवल 6 साल में इसे अंजाम भी दे दिया गया है। इस टनल को बनाने के लिए TBF यानी टनल बोरिंग मशीन की भी मदद ली गई। टनल को ऐसा बनाया गया है जिससे अर्थक्वेक आने पर भी कोई नुकसान टनल को ना हो और ना ही कोई जानहानि हो। कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो का व्लॉग जल्दी आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।